इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करें। 1 करोड़ नौकरी पूरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे पास हमारे हाथ में एक परिवर्तन पत्र है। आरजेडी ने इसको जारी किया है। तेजस्वी यादव ने अभी सुबह इसको जारी किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इसको घोषणा पत्र कह ले पार्टी का, लेकिन नाम दिया गया है परिवर्तन पत्र। 24 वायदे किए गए हैं, 24 जन वायदे किए गए हैं, जनता को लेकर वायदे किए गए हैं इस परिवर्तन पत्र में। और जो महत्वपूर्ण वायदा है वो ये है कि इस परिवर्तन पत्र में वायदा किया गया है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनती है तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी। और तेजस्वी यादव ने कहा है कि 30 लाख पद वैसे भी सृजित हैं पूरे देश में, 70 लाख पदों का सृजन किया जाएगा। मंडल कमीशन की बाकी बची सिफारिशों को लागू किया जाएगा। 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी और खासकर बिहार के लोगों के लिए ये ऐलान है। तो ऐसे कई ऐलान हैं जो दावा किया है या जो वादा किया है इस परिवर्तन पत्र में। उसके मुताबिक 15 अगस्त के 15 अगस्त से लोगों को बेरोजगारी से आज़ादी मिलनी शुरू हो जाएगी। देश भर में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो आने वाले रक्षाबंधन से गरीब परिवार की बहनों को हर साल 1 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। देश भर में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो गैस सिलेंडर की कीमत 500 होगी। और इस तरह के तमाम वायदे किए गए हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, 1,60,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज, अग्निवीर योजना बंद होगी। तो तेजस्वी यादव की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपको दिखाते हैं। उन्होंने क्या कहा है। निशाने पर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी तो जाहिर रहे ही रहे हैं, लेकिन परिवर्तन पत्र को लेकर भी बहुत विस्तार से तेजस्वी यादव बता रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सुनिए। इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करें। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी है, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग सृजन करेंगे। आप लोग जानते हैं नौकरी, बेरोजगारी सबसे बड़ा हम लोगों का दुश्मन है। आज भाजपा के लोग इस पर कोई चर्चा नहीं करते। 2 करोड़ हर साल उन्होंने नौकरी का वादा किया था, लेकिन हम लोग सच्चे लोग हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों को हम लोग जो है सरकारी नौकरी देने का काम करें। 2 तारीख जो है वो मतलब 2 डेट याद कर लीजिए। देश में 15 अगस्त, आने वाला जो 15 अगस्त है, आपको बेरोजगारी से आजादी मिलना शुरू हो जाएगा। आने वाला जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, जिस तारीख को, हम लोगों का प्रण है कि हम लोग 15 अगस्त से बेरोजगारी से आजादी हम लोग लाए। यानी सरकार आएगी तो 15 अगस्त से हम लोग जो है नौकरी की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। दूसरा तारीख आप लोग ध्यान से रखिएगा, जो आने वाला रक्षाबंधन है, गरीब परिवार की बहनों को हम लोग प्रत्येक 1 वर्ष में 1 लाख रुपए का सहायता हम लोग देने का काम करें। जो रक्षाबंधन आएगा उसी दिन से हमारी बहनों को, जो गरीब परिवार में है, हर 1 साल 1 लाख रुपए का हम लोग जो है सहायता देंगे। और आप लोगों के समक्ष हम बताना चाहेंगे तीसरा कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर का भाव जो है कर दिया है। आज जो है 1200 1500 मिल रहा है,
अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो इसको महंगाई जो चरम सीमा पर है, महंगाई को कम करने के 500 रुपये में गैस सिलेंडर जो है उस चीज़ को हम लोग कर देंगे। पुरानी पेंशन योजना OPS को हम लोग लागू करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम लोग दिलाएंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। अगला पॉइंट, ये भी बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में स्पेशल पैकेज अलग से हम लोग देंगे। कोई मोदी जी वाला नहीं कि बंगाल से यूपी तक गैस लाइन पाइपलाइन जा रहा जो बिहार का भाग है उसका पार्ट जोड़ दिए और बोल देगी पैकेज में आ गया। नहीं, डेडिकेटेड स्पेशल पैकेज बिहार को हम लोग देने का काम करेंगे। 1,60,000 करोड़ का, 1,60,000 करोड़ का। अगर लोकसभा क्षेत्र वाइज इसको अगर हम बांटेंगे तो प्रत्येक एक लोकसभा क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपए हम लोग हर लोकसभा क्षेत्र में देंगे। बिजली जो है, बिहार का बिजली का जो दर है सबसे महंगा है पूरे देश में, बहुत महंगा है। बिहार के जितना महंगा बिजली और कहीं नहीं मिलता। तो हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोग बिहार की जनता को उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और फसलों का 10 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जो है हम लोग दिलाएंगे। स्वामीनाथन जी के जो रिपोर्ट है, जो सिफारिशें हैं, उसको हम लोग पूरे देश भर में लागू करेंगे। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हम जगह जगह जा रहे हैं, नौजवान बहुत परेशान है अग्निवीर योजना से। ना पेंशन मिलेगा, ना ग्रेच्युटी मिलेगी, ना कैंटीन की सुविधा मिलेगी, ना शहीद का दर्जा मिलेगा। 4 साल के बाद जो है उनको हटा दिया जाएगा। तो हमारी अगर सरकार बनेगी तो जो 4 वर्षीय अग्निवीर योजना है इसको हम लोग बंद करेंगे। और ड्यूटी के दौरान शहीद अर्धसैनिक बलों जैसे CRPF, ITBP, SSB, CISF इत्यादि के जवानों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पैरामिलिट्री फोर्स जितने हैं उन लोगों की लंबे अरसे से डिमांड रही है कि भाई ड्यूटी के दौरान अगर शहीद होता है हमारा जवान तो उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। तो हम लोग उन सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस जितने हैं देश भर में उनको शहीद का दर्जा देंगे। और 4 वर्षीय अग्निवीर जो योजना इन लोगों ने लाया है इसको समाप्त करेंगे। और जैसे बहाली निकलती थी वैसी ही बहाली हम लोग निकलवाएंगे। बिहार में अच्छी कनेक्टिविटी हो उसके लिए 5 नए एयरपोर्ट हम लोग बनवाएंगे। पूर्णिया में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, गोपालगंज में और रक्सौल में, ताकि अच्छी कनेक्टिविटी जो है हम लोगों को दे सके। एयरपोर्ट बनेगा तो क्षेत्र जो है विकसित होगा, आगे बढ़ेगा। इसमें 5 नाम हम बता दें फिर से: पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज
और रक्सौल में नए एयरपोर्ट का निर्माण कराया गया। अगला पॉइंट, मंडल कमीशन के बाकी बचे जितने सिफारिशें हैं उसको हम लोग लागू करेंगे। और यही नहीं, हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया। जाति आधारित गणना तो कराया, तो साथ में हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया 75%। आज भले ही चाचा जी उधर चले गए हों, लेकिन इस बातों को भूल जाते हैं। सचिवालय में सभी उनके मंत्रियों के साथ हम भी डिप्टी सीएम थे, हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस